दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। डेज ऑफ मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट नॉट फार ऑफ, मोदी इन कर्नाटका। क्या मतलब हुआ? पैसेंजर मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट का जो है वो उसके दिन दूर नहीं है, नॉट फार ऑफ। मोदी इन कर्नाटका मतलब मोदी ने कहा कर्नाटका में। मेड इन इंडिया का मतलब हुआ जो इंडिया के द्वारा बनाया गया हो। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन मंडे said the days of made in India passenger aircraft were not far, as the aviation market in India was expanding rapidly and the country would require thousands of aircraft and young people as a workforce to meet the passenger demand। क्या मतलब हुआ? देखिए क्या इसका क्या मतलब हुआ। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं ऑन मंडे सोमवार को सेड उन्होंने कहा द डेज ऑफ मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट मतलब कि मेड इन इंडिया मतलब कि भारत के अंदर बने हुए, मतलब उसका कहते हैं मेड इन इंडिया। पैसेंजर एयरक्राफ्ट मतलब कि यात्रियों का हवाई जहाज़, यात्रियों का जहाज़। वर नॉट फार वो दूर नहीं है, एज द एविएशन मार्केट जैसे कि जो एविएशन मार्केट है, मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं विमानन मार्केट, विमानन बाज़ार इन इंडिया भारत में, वॉज एक्सपेंडिंग रैपिडली वो भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग रैपिडली। एंड द कंट्री वुड रिक्वायर और देश को ज़रूरत होगी थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट मतलब कि हज़ारों एयरक्राफ्ट्स की ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यंग पीपल और जवान लोगों की, युवा लोगों की। एज वर्कफोर्स, एज वर्कफोर्स का मतलब होता है कामगारों की। टू मीट द पैसेंजर डिमांड जो पैसेंजर की डिमांड है उनको पूरा करने के लिए। आगे देखिए। इंडिया इज़ करेंटली इम्पोर्टिंग एयरक्राफ्ट बट द डे व्हेन ऑर्डिनरी इंडियंस विल फ्लाई इन मेड इन इंडिया पैसेंजर प्लेन्स इज़ नॉट फार ऑफ। क्या मतलब हुआ? करेंटली का मतलब होता है फ़िलहाल में, अभी कह सकते हैं इसको, हम यहाँ पे प्रेजेंटली भी कह सकते हैं, वर्तमान में। इंडिया इज़ करेंटली इम्पोर्टिंग मतलब वर्तमान में भारत जो है इम्पोर्ट कर रहा है। इम्पोर्ट करने का मतलब आयात कर रहा है, इम्पोर्टिंग एयरक्राफ्ट को आयात कर रहा है। बट लेकिन द डे वैन ऑर्डनरी इंडियंस, लेकिन वो दिन जब ऑर्डनरी इंडियंस मतलब कि आम भारतीय विल फ्लाई इन मेड इन इंडिया पैसेंजर, कि जब वो विल फ्लाई मतलब वो उड़ेंगे इन मेड इन इंडिया भारत में बने हुए पैसेंजर प्लेन्स में, इज़ नॉट फार ऑफ वो दिन दूर नहीं है। दोज वेयरिंग हवाई चप्पल्स टू शुड टेक ए हवाई जहाज का मतलब दोज का मतलब वो लोग, दोज वेयरिंग हवाई चप्पल जो हवाई चप्पल पहन रहे हैं, टू वो भी चप्पल, शुड टेक ए हवाई जहाज उन्हें भी हवाई जहाज़ लेना चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर यात्रा के बारे में बात हो रही है, हवाई जहाज़। ही सैड उन्होंने कहा आई एम सीकिंग इट हैपन with Indian aviation markets rapid growth and improved connectivity। क्या मतलब वो आई एम सीकिंग, सीइंग का मतलब वो आई एम सीइंग, सॉरी सीइंग का देखना, आई एम सीइंग में देख रहा हूँ, इट हैपन्स ऐसा होता देखकर, आई एम सीइंग इट हैपन्स विद इंडियन एविएशन मतलब कि भारतीय विमानन बाज़ार में, विद इंडियन एविएशन मार्केट्स रैपिड ग्रोथ मतलब कि बढ़ती हुई जो उसकी ग्रोथ है, उन्नति है, तरक्की है। एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी मतलब जो बेहतर कनेक्टिविटी है। मोदी ने कहा एड्रेसिंग अ पब्लिक रैली, एक पब्लिक रैली को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए। आफ्टर इनोग्रेट करना मतलब होता है किसी भी चीज़ का उद्घाटन करने के बाद। आफ्टर इनोग्रेटिंग द मॉडर्न ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब कि मॉडर्न ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उद्घाटन करने के बाद। एट शिवामोगा में बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹540 करोड़ जिसे बनाया गया है 450 करोड़ की लागत से। आगे देखिए। लाउडिंग द टाटा ऑन्ड करियर, लाउड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की प्रशंसा करना। लाउडिंग मतलब प्रशंसा करते हुए। द टाटा ऑन्ड करियर मतलब टाटा ऑन मतलब जो टाटा के द्वारा
स्वामित्व वाली है, मतलब जिसका स्वामित्व टाटा के पास है। टाटा ऑन करियर फॉर द लार्जेस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े ऑर्डर के लिए फॉर 470 एयरक्राफ्ट, 470 एयरक्राफ्ट विद एयरबस के साथ एंड बोइंग, और बोइंग के साथ। मोदी सेड, मोदी ने कहा बिफोर 2014, 2014 से पहले AI का मतलब होता है एयर इंडिया, AI वॉज ऑफन डिस्कस्ड, और मतलब डिस्कस्ड कि 2014 से पहले जो एयर इंडिया था उसकी चर्चा की जाती थी, वॉज ऑफन डिस्कस, प्राय उसकी चर्चा की जाती थी फॉर नेगेटिव रीजंस, मतलब नेगेटिव कारणों से, स्पेशली द डोमेस्टिक एयरलाइंस, मतलब विशेषकर जो डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू एयरलाइन है, वॉज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्कैम, मतलब उसे अक्सर रिकॉग्नाइज पहचाना जाता था फॉर स्कैम्स, मतलब घोटालों के लिए, ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल, कांग्रेस शासन के दौरान। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।